उन्हें भी कोई आगे 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 इधर चलिए शुरू कीजिए। कटाव स्थल का निरीक्षण करने आए, क्या देखे? हमको तो इतना दुख पहुंचा है। 15 दिनों से 2-3 किलोमीटर और 2-3 गांव, लगभग 150-200 परिवार खत्म हो गया, बर्बाद हो गया। क्या कारण है भाई? यहाँ जादव तो नहीं था, सिर्फ जादव हैं, राजपूत समाज के लोग हैं, अन्य जाति के भी लोग हैं। और हमको तो लगता है कि इस समय में जादव होना बड़ा गुनाह हो गया। किसी भी जाति का जब अब वहाँ कटा था बक्सर में, वहाँ तो बिंद मलाह निषाद सब था। ये जितने नेता लोग हैं, अरे नित्यानंद बाबू आप तो यहीं के हैं और आप ही का तो घर है, आप आ जाते। चिराग जी आपको हम जादव राजपूत वोट नहीं देता है क्या? आप आ जाते, आप बचा लेते। क्या ये इंसानियत नहीं है? सर सब गरीब का घर कट गया और एक बार कोई देखने वाला नहीं, प्रशासन मरने पर छोड़ दिया। और अभी कितने गांव कट जाएंगे कहना मुश्किल है। ना कोई राशन मिला, ना किसी तरह की राहत मिले। कल पानी नीचे गिरा है, अब कटाव जारी है। बंडाल बनाने का डिमांड है पूरे गांव और समाज का। 3 पंचायत सहदई का ये पूरा का पूरा इलाका 10 किलोमीटर के रेडियस से पूरा गांव कट रहा है। गांव के किसी के पास ज़मीन नहीं बचा, जिंदगी कैसे जिएगा भाई? आप हमको बताइए। ये राजनीति में, चुनाव में आप दफना दीजिएगा समाज को और गरीब को। आप लोग मस्त हैं चुनाव लड़ने के लिए। अभी 100 हेलीकॉप्टर उड़ेगा आप लोगों के पैसे से। अभी करोड़ों अरबों रुपया खर्चा कीजिएगा चुनाव पर, और आपको शर्म नहीं आता? इन पार्टी के नेताओं को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाइए। कहाँ हैं इतने बड़े बड़े नेता? तो हाजीपुर में है भाई, बक्सर में, सोनपुर में। हम जब गए कि 10 गांव कट गया सोनपुर में, कोई सुनने वाला नहीं होता है। ये तो हमको तब जानकारी मिली जब यहाँ के लोगों ने हमको सोशल मीडिया पर भेजा। हम 2 दिन लेट आए, हम क्षमा मांगते हैं। दुर्गा पूजा के कारण मेरे गांव में मेला था, हम समझ नहीं पाए। ये मुझे दुख है कि मैं 2 दिन देर आया। इससे बड़ा दुख मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। और अभी लगभग 80 फैमिली को लगभग सरकार नहीं दी। अब आप कहिएगा चुनाव, ये इस गरीब को देने में चुनाव आयोग का क्या मतलब भैया? 4-4 हजार रुपया रहने के लिए नहीं, कम से कम उसके तिरपाल तो होंगे, पन्नी तो होंगे, कुछ दिन जी तो लेगा। 15 दिन 1 महीना लोग जी तो लेंगे। आपको जो मन है करिए। अब चुनाव आयोग के डर से हम गरीबों की मदद करना छोड़ दें, ये तो पप्पू यादव से संभव नहीं है। कर दीजिए जो करना हो। मैं तो जितने लोग हैं हमारे जिला परिषद से लेकर सभी हमारे लीडर लोग, सभी लोगों ने हमने कह दिया जितने लोग बचे हैं उतने लोगों का लिस्ट बनाई, हम सबकी मदद करेंगे। और मेरे लिए बंडाल जोड़ी है, मैंने अभी मल को लगाया, डीएम साहब को लगाया। अरे डीएम साहब उठा तो लीजिए फोन, आप फोन भी नहीं उठाएंगे। बगल में पटना है, सब नेता टिकट बांटने में मस्त है। पैसे का खेल, मीडिया को पैसा देने के लिए, हेलीकॉप्टर को और पेपर को पैसा देने के लिए करोड़ों अरबों रुपया इन लुटेरों के पास है। गरीब की जिंदगी तबाह हो गई, इन लोगों के पास पैसे नहीं होते। बेईमान है ये लोग गरीब के प्रति बेईमानी करते हैं। इतना बड़ा दुख, रास्ते बंद, खेती खत्म हो गई, आम लोगों की खेती खत्म हो गई, फसल क्षतिपूर्ति हो गया, जानवर की क्षतिपूर्ति हो गई, कोई देखने वाला नहीं। अब इस इलाके में 3-4 किलोमीटर के रेडियस में ये रोड कट गया, 2 किलोमीटर तक ये रोड था। अब लोग खेती क्या करेंगे? दुर्भाग्य है। ये लड़ाई चुनाव हो अपने जगह पर, सरकार को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए और इस कटाव को रोकने के लिए बंडाल की व्यवस्था करनी चाहिए। पप्पू जी, एक अहम सवाल है
कि 5 तारीख को गंगा स्नान है, गंगा स्नान की भीड़ के बारे में आपको मालूम होगा। नहीं, ये तो गलत है। ये लोग इस पर आपत्ति सुनिए ना, देवी देवता सनातन, इनको सनातन धर्म से तो मतलब है नहीं बीजेपी को। इनको जबरदस्ती छठ के बाद वोट गिराना है। ना दीपावली, ना सनातन, ना गंगा स्नान। गंगा स्नान में लाखों करोड़ों लोग चले जाएंगे, तो भाई चुनाव में वोट कौन डालेगा? आप क्या चाहते हैं? नई जिलाधिकारी है, इनको भीड़ के बारे में कोई ऐसा नहीं है ना चुनाव है। भैया मुझको तो वही समझ में नहीं आता है। जिला मतलब पदाधिकारी महोदय इस गांव में आइए, सादई और गांव का नाम नया गांव पश्चिमी पंचायत गनियारी। अब सोचिए, आप बेफिक्र रहिए, हम चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखेंगे और ये मुद्दा बहुत गंभीर है, आपको चुनाव की तिथि बढ़ानी चाहिए।